नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आज है हमारी क्लास नंबर 86 और अभी हम कोर्स में पढ़ रहे हैं कौन सा एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? सर्कल्स। तो पहले आज की वीडियो में समझते हैं कि सर्कल से रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं और कितने मार्क्स का ये आता है। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका। चैप्टर नंबर 10 क्या है? सर्कल है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है। यूनिट क्या है? ज्योमेट्री, जो कितने नंबर की आती है? 15 मार्क्स की। तो इसमें दो चैप्टर रहते हैं आपके। कौन कौन से? एक है चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 10। अब 15 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो सैंपल पेपर दिया उसके बेसिस पे किस टाइप से, तो दो पेपर हैं आपके, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो बेसिक में चैप्टर नंबर 6 8 मार्क्स का दिया है, जिसमें एक मार्क का कि कितने क्वेश्चन है? 3, और एक क्वेश्चन क्या है? 5 मार्क्स का। ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 में बेसिक कितने हैं? 6 मार्क्स का आ रहा बेसिक, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दो मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड के जो सैंपल पेपर में उसमें किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ उन्होंने? चैप्टर नंबर 6 है ना, 1 मार्क का कितना क्वेश्चन है? एक। 3 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है? 1। और 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन है? 1। मतलब एक एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का। जो चैप्टर नंबर 10 है जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड में कैसे दिए? 1 मार्क्स का के दो क्वेश्चन, मतलब दो ऑब्जेक्टिव और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अभी हमको क्या समझना है? चैप्टर नंबर 10 दो कंडीशन में, बेसिक वाले पेपर में कितने मार्क्स का है हमारे पास? 6 मार्क्स का है, और स्टैंडर्ड में आया ये 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का कैसे? 1 मार्क्स के दो टू क्वेश्चन, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या जरूरी है? ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको चैप्टर का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यदि हमें पता हो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन है वो कैसे आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं उसमें। या आपका बेसिक है तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, कितना? 1 मार्क्स का कितना आएगा? एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, सब 1 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इस टाइप के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमने पूरी डिटेल में लिखी हुई है। अब हम चैप्टर नंबर जो 10 है सर्कल, उसका बेसिक समझते हैं कि उसमें जो बेसिक टर्म्स होंगे वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल सभी को पता है क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सर्कल क्या होता है। आपकी बुक में सबसे पहले डेफिनेशन यही दी हुई है। ये मैंने एक शेप बनाया। ये जो शेप दिख रहा है इसको अपन फिल कर लेते हैं। ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल क्या होता है? किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे कोई सा फिक्स पॉइंट है, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे दिया, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, हम समझने के थोड़ा सा 5 हमको इजी लगता है इसलिए हमने क्या लिया? 5 लिया। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट इस बोर्ड के ऊपर हैं, उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इस टाइप की, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस बोर्ड के ऊपर एक 5 मीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, तो उस जो शेप बनेगा उसे क्या बोलेंगे? हम सर्कल बोलेंगे। जो ये शेप बनाए हैं, ये सर्कुलर शेप बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे ना। ये जो शेप बन गया, इस शेप को क्या बोलेंगे? हम सर्कल बोलेंगे। अब ये तो हुआ आपका क्या, ये क्या होगा? ये हुआ आपके पास सर्कल। अब सर्कल ने इस बोर्ड को क्या करा? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन कौन से? एक है ना इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, और एक क्या है? सर्कल, है ना। इस बोर्ड को इसने 3 पार्ट में, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर और एक क्या? सर्कल के ऊपर। तो मोस्टली टाइम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में किससे पूछते हैं कि कोई एक पॉइंट दे देंगे, आपसे पूछेंगे पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल ऊपर। कैसे पता करेंगे? मान लिया उस पॉइंट की डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये कितना? मान लो 4 मीटर है। तो यदि रेडियस से क्या आता है? डिस्टेंस। रेडियस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? छोटा है। रेडियस से पॉइंट का डिस्टेंस, जो रेडियस है वो बड़ी है पॉइंट के डिस्टेंस से। डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो क्या है? रेडियस बड़ी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से था उससे क्या है? रेडियस बड़ी है, तो वो कहां पे आता है? इंटरनल। वो कहां आता है? मतलब वो सर्कल के अंदर है।
फिर एक्सटर्नल कब आएगा? जब रेडियस से क्या आएगा? रेडियस छोटी होगी किससे? उस पॉइंट के डिस्टेंस से। मान लो यहाँ पे ये 6 दे दिया, ये कितना दे दिया? 6 मीटर डिस्टेंस दे दिया है सेंटर से, तो ये जो आ रहा है रेडियस से बड़ा आ रहा है, तो वो कहाँ पे आ रहा है? एक्सटर्नल। और रेडियस के इक्वल है, किसके बराबर है? रेडियस के इक्वल है, दोनों वैल्यू का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? सर्कल के ऊपर लाई करता है, कोई से भी एक पॉइंट। अब क्या था यहाँ पे कि हमसे बोला था कि पहली चीज सर्कल क्या होती है? सर्कल होती है किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सर्कल। सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते? 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हुए? सर्कल, एक्सटर्नल और इंटरनल, 3 पॉइंट हो गए। अब वो पॉइंट कहां पर आ रहा है? सर्कल के अंदर कब आएगा? जब उसका डिस्टेंस रेडियस से क्या हो? छोटा हो। डिस्टेंस यदि रेडियस के बराबर होगा सर्कल के ऊपर आएगा, और डिस्टेंस यदि क्या है, जो रेडियस है उससे बड़ा है, तो कहां जाएगा? सर्कल के बाहर जाएगा। कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से? इंटरनल, सर्कल और एक्सटर्नल। 3 पार्ट होना, इंटरनल, सर्कल और एक्सटर्नल। इंटरनल कब होगा? जब रेडियस से क्या आएगी? वैल्यू छोटी आएगी। सर्कल के बराबर, सर्कल के ऊपर कब आएगा? जब रेडियस के क्या आएगा? इक्वल आएगा। और एक्सटर्नल कब आता है? रेडियस से क्या होता है? बड़ा। 3 अलग अलग कंडीशन है ना। अब ये तो नॉर्मली की सर्कल होता है क्या, और पॉइंट कहां पर आ रहा है। इसमें जो टर्म्स आते हैं, टर्म्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो क्या? सेंटर। सेंटर क्या होता है? जो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट रखा, फिक्स्ड पॉइंट इन द मिडिल ऑफ सर्कल। जो सर्कल है इसके बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमने एक सर्कल बनाया है, उस शेप को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। रेडियस क्या होती है? जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा, है ना। फिक्स्ड पॉइंट कहां पे? मिडिल में। फिक्स्ड जो डिस्टेंस है सेंटर से, किसका? सेंटर से किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट बनाओ, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या रहेगा? इक्वल। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर लाइन सेगमेंट। डायमीटर की अलग अलग कंडीशन आती है। डायमीटर बोलते हैं क्या? कि जो सर्कल है उसका हम रेडियस है उसका क्या करते हैं? डबल कर देंगे। लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर एंड है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, तो डायमीटर यहां लिख रहा हूं मैं। डायमीटर क्या होता है? सबसे पहली चीज सभी को पता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। लॉन्गेस्ट कोड को भी हम डायमीटर बोलते हैं। फिर कोड जो क्या पासिंग थ्रू सेंटर, जो ऐसी कोड जो कहां से हो गया, सेंटर से हो गया, उसे भी क्या बोलते हैं? हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? मान लिया मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट कर चलना और वापस घूमते हुए पूरे सर्कुलर पाथ से, और मैं इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये येलो कलर से जो लाइन बनी है, इस लाइन को बोलेंगे हम सरकमफ्रेंस। द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल के ऊपर जो पूरा डिस्टेंस रहता है, इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कोड लाइन सेगमेंट विथ बोथ एंड पॉइंट ऑन सर्कल। ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो? सर्कल के ऊपर हो, उसे क्या बोलते हैं? हम कोड बोलते हैं। अब टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है, तो पहले टेंजेंट क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट दैट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, उसे क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोलते हैं। सेंटर जो फिक्स पॉइंट है, जहां से हमने क्या करा? एक फिक्स डिस्टेंस पे सर्कल ड्रॉ करा है, उसे क्या बोलेंगे? सेंटर। जो फिक्स डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा? रेडियस। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस। सबसे बड़ी कोड जो कहां से होकर आएगी? सेंटर से होकर जाएगी। कोड क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, जो लाइन बनती है, उस लाइन को क्या बोला जाता है? कोड बोलते हैं। उसके बाद सरकमफ्रेंस, जो उसकी बाउंड्रीज पूरे हो, क्या बोलेंगे हम? सरकमफ्रेंस। और टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को क्या बोलते हैं? हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और वर्ड्स आते हैं, अभी हम उसके क्लास 10 के बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल क्लास 9 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस है उसमें दोनों रहते हैं, 9th और 10th। तो क्लास 9th में कुछ थ्योरम्स थी सर्कल की, वो थ्योरम को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो पहली थ्योरम क्या दी है? टू कोड ऑफ ए सर्कल, दो कोड एक सर्कल की, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई भी दो कोड है, मान लिया एक कोड है ए बी, एक कोड क्या है? पी क्यू। तो यदि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? पी क्यू होगा,
तो उस कंडीशन में ये दोनों एंगल हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ये दोनों एंगल हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू पी ओ। अब इसी की कन्वर्स भी थ्योरम है। यदि सेंटर से दो कोड के ऊपर इक्वल एंगल बनता है तो कोड भी क्या रहेगी, इक्वल। दो थ्योरम कौन कौन सी, कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा, सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा है तो कोड भी क्या बनेगी, इक्वल बनेगी, है ना। दो कौन कौन सी हो गई, ये हमने लिख दी। यदि कोड इक्वल है, कोड क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल कौन सा, जो कोड से सर्कल के सेंटर के ऊपर बनेगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल, ये दो थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मैंने सर्कल के सेंटर से एक कोड थी ए बी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दी, कौन सी, डी। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, दो इक्वल पार्ट में। सर्कल के सेंटर के ऊपर से यदि हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब यहाँ पे दो थ्योरम कौन कौन सी, यदि ओडी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो ए से कहां जाएंगे आप, डी, और डी से कहां जाएंगे, बाइसेक्ट का मतलब है तो दो इक्वल पार्ट में। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ ए डी इक्वल्स टू डी बी, कोई सी भी एक लाइन सर्कल की जो कोड है सर्कल के अंदर उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो कंफर्म है देन ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी या परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर। कौन कौन सी दो थ्योरम हो गई, पहली यदि सेंटर से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे कोड के ऊपर वो से बाइसेक्ट करेगी, या कोई भी बाइसेक्ट कर रही है लाइन किसी भी कोड को तो हमेशा कहां से होके आती है, सेंटर से होके आती है। चार थ्योरम हो गई। अब नेक्स्ट है इक्वल कोड है, जो इक्वल कोड है उनका डिस्टेंस भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। यदि ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी डी, देन ओ पी इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ क्यू। दो कोड है, एक कोड का नाम है ए बी, एक कोड का नाम है सी डी। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये डिस्टेंस है ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। ये क्या, कोड इक्वल है, कोड इक्वल है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी क्या होता है, इक्वल होता है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल है तो कोड भी क्या होती है, इक्वल होती है। कन्वर्स थ्योरम भी साथ में, हमको सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन सी थ्योरम थी। पहली कोड इक्वल बन रही है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा। दूसरी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही कॉर्ड के ऊपर तो उसे क्या करेगी, बाइसेक्ट। तीसरी कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमें, थ्योरम नंबर 4 में दिया मेजर ऑफ एंगल सबटेंड। अब ये इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमको एंगल पूछे थे। देखो ये आर्क है, आर्क क्या होती है, सर्कमफ्रेंस में जो रहेगा, सर्कल की जो रहेगा थोड़े से पार्ट को क्या बोलते हैं, हम आर्क बोलते हैं। तो एक आर्क बनी ए बी और एक आर्क क्या बनी ए, अरे यार दो कोड बन गई, दो आर्क बनी। आर्क कौन कौन सी है, आर्क है ए बी एंड आर्क है ए पी, इसके ऊपर इस टाइप का कर्व बनाते हैं। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसके थोड़े से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ना हो, ए से स्टार्ट हो रहा बी पे खत्म हो रहा तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम नहीं है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, आर्क। अब बड़ी लेंथ है, लेंथ देखो ये छोटी वाली है तो इसे बोलेंगे हम कौन सी आर्क, माइनर आर्क। इसे क्या बोलेंगे हम, माइनर आर्क। इसे बोलेंगे हम मेजर आर्क। एक माइनर आर्क और एक क्या है, मेजर आर्क। अब जो आर्क है, जैसे आपने यहाँ पे सेंटर बनाया तो सेंटर से इसी के अपोजिट जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ रहेगा। मान लिया यदि वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमेशा 2x रहेगा। इसका ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, हाफ होगा।
ये 2x है तो ये कितना आएगा, x आएगा। इस थ्योरम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है तो उसी के अपोजिट जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, उसका हाफ रहेगा। ये 2x है तो ये कितना आएगा, x आएगा। इसी की हेल्प से एक और थ्योरम आती है, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। देखो अब हमने सर्कल बनाया, ये डायमीटर है, ये इसमें एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री आएगा, 90। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना होगा 180, 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। तो एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा ये वाला एंगल अल्फा और बीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 2x है, तो ये वाला कितना आ रहा, x। ये वाला 2x है तो ये वाला कितना आएगा, x आएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है कि अपोजिट एंगल, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री आता है। तो बीटा की वैल्यू, अल्फा क्या है यहाँ पे 2x को कैसे डिवाइड कर दिया हमने, अल्फा यदि x है तो बीटा की वैल्यू आएगी हमेशा 180 माइनस x, है ना। अल्फा यदि x है तो बीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अल्फा यदि x है तो बीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 180 माइनस x। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों एंगलों का सम, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 180, है ना। तो अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कितना आता है 180 डिग्री। यदि ये वाले एंगल का सम हम इसमें करें तो ये भी कितना आएगा 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि सारे जितने भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। देखो ए बी सी और डी, तो सारे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो क्लास 10th का है हमारे पास, क्लास 10th में हमारे वर्ड्स आएंगे, पहला आएगा टेंजेंट। अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सर्कल है, एक कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जा रही है। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पे एक लाइन टच कर रही है, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है आपका बी है, ये पॉइंट पी है, ये सेंटर है आपका ओ। तो इस लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, है ना, ए लाइन पासिंग और इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट, है ना। एक कोई सी भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट से टच होके जाए, तो उस सर्कल, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं। अब टेंजेंट हो गई हमारे पास क्या, तो यहाँ पे ए बी क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट पी। तो पी को क्या बोलेंगे हम, पी को बोला जाएगा, पी होगा आपका, पी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ा हमने कि कोई भी सर्कल है, जब एक लाइन उस सर्कल को एक पॉइंट पे टच होके जाए तो उस लाइन को बोलेंगे क्या, हम टेंजेंट बोलेंगे, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। दूसरा है, इसके बाद एक और वर्ड आता है सीकेंट। तो सीकेंट से पहले हम कुछ टेंजेंट की प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं इधर ही। प्रॉपर्टी पहला, कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट infinite number of tangent a circle है। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को बना के क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट पास होके जा सकती है, इसलिए इसमें कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होके जा सकती है। पहली चीज, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होती है ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना, सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट।
जिस पॉइंट को टच करते उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम बना सकते हैं, है ना। उसके बाद एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होके जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड जिसका नाम है सीकेंट। सीकेंट क्या होगा, जैसे कोई भी सर्कल है, अभी हमने एक पॉइंट, दो पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, ए लाइन passing through 2 point of a circle। इसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स हो गया है उसे क्या बोलते हैं अपन, सीकेंट। तो यहाँ पे सर्कल के दो पॉइंट्स हो गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स हो गया है उसे क्या बोलेंगे, हम सीकेंट बोलेंगे, है ना। तो ये था हमारा जो बेसिक टर्म्स जिसके यूज कर सकते हैं, जिसका हम यूज करेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 10 में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरम। तो इन सबको एक बार वापस रिवाइज करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।